गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन या उसको कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं, उसका एक टॉपिक अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा प्रॉब्लम रख दिए। ए प्रोजेक्ट रिक्वायर एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपया। एक्सपेक्टेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 50,000। क्वेश्चन है डिटरमाइन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या इसी को अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। तो अकाउंटिंग या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला हुआ एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए यहाँ दिया हुआ एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50,000 डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट, जबकि यहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया है, इसको एवरेज इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। यहाँ लाते हैं एवरेज या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इसका फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है बट एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट ज़्यादा डिटेल नहीं है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई 2। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 3 लाख डिवाइडेड बाई 2, 1,50,000 आया। ये हो गया एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50,000 था, एवरेज इन्वेस्टमेंट 1,50,000। आंसर इज 33.33%। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50,000 दिया हुआ था, एवरेज इन्वेस्टमेंट नहीं था। एवरेज इन्वेस्टमेंट का सबसे छोटा फॉर्मूला इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाई 2, 1,50,000 आ गया, फिलअप कर दिए 33.33%। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये रहा आपके सामने एक प्रॉब्लम। ए प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड से मशीन कॉस्टिंग 6 लाख। मशीन का दाम हुआ 6 लाख रुपया। लाइफ ऑफ द मशीन इज 5 ईयर। स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन इज 2 लाख। अर्निंग, यहाँ देखिए अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन और टैक्स, ये जो दिया हुआ EBDT है, अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, तो उसमें 5 साल का अर्निंग दिया। यहाँ देखिए 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख, 2,50,000। इस पांचों प्रॉफिट को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज हो जाएगा। वो एवरेज प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स होगा। हमको आफ्टर टैक्स चाहिए, तो पहले डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिर टैक्स माइनस करेंगे, तो टैक्स रेट 50% दिया है। बोला एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है, तो यहाँ डिप्रिसिएशन के लिए कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ करने से डिप्रिसिएशन भी आ जाएगा। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालना, यहाँ देखिए इनिशियल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 6 लाख। स्क्रैप वैल्यू को ध्यान दीजिए, स्क्रैप वैल्यू दिया है 2 लाख, तो यहाँ एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला चेंज करेंगे। ओके, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एवरेज प्रॉफिट
बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स। प्रॉफिट दिया है आपका 1,50,000, 2,00,000, फिर से 2,00,000 प्लस 50,000, ये 5 साल का प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाई 5। 1,00,000, 1,50,000, 2,50,000, 2, 3,50,000, 5,50,000, 6, 5 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स 1,20,000। एक बार ऐड कर लेते हैं, 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000, 2,00,000, अब 50,000 डिवाइडेड बाई 5, थोड़ा मिस्टेक है, 1,40,000 आएगा। एवरेज प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स 1,40,000, इसमें से पहले माइनस करते हैं डिप्रिसिएशन। कॉस्ट है 6,00,000, स्क्रैप वैल्यू 2,00,000, लाइफ 5 साल। तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाई लाइफ, डिप्रिसिएशन आ जाएगा 80,000। ये 60,000 आया, ये हुआ एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें टैक्स है आपका 50%, 30,000, ये आ गया 30,000। अपने को मिल गया एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सबसे पहले 5 ईयर का प्रॉफिट था, 5 ईयर का प्रॉफिट को प्लस किए, 5 से डिवाइड किए, तो एवरेज तो हो गया, लेकिन ये बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स था। तो इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस किए, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाई लाइफ, डिप्रिसिएशन माइनस किए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, टैक्स माइनस कर दिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज आएगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाई 2, अब प्लस हो जाएगा स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट आपका 6,00,000, स्क्रैप वैल्यू 2,00,000 डिवाइडेड बाई 2, अब प्लस 2,00,000। क्लियर है? तो ये हो गया 2,00,000 और 2,00,000, दैट इज 4,00,000। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट होता है, अगर कुछ नहीं है तो कॉस्ट बाई 2, स्क्रैप है तो यहाँ माइनस स्क्रैप बाई 2 और फिर प्लस स्क्रैप हो जाएगा। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 30,000, एवरेज इन्वेस्टमेंट आया था आपका 4,00,000 इंटू 100, आंसर इज 7.5%। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स को एवरेज कर दिए, डिप्रिसिएशन माइनस किए, टैक्स माइनस किए, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। एवरेज इन्वेस्टमेंट देखिएगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्क्रैप, एवरेज इन्वेस्टमेंट इज 4,00,000, आंसर हो गया 7.5%। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम और यहाँ देखिए, सृजा लिमिटेड एक नया मशीन परचेज करेगा जिसका कॉस्ट है 5,00,000 रुपया। उस मशीन का लाइफ है 5 ईयर्स और उसके बाद स्क्रैप वैल्यू होगा 1,00,000। तो 5,00,000 में से 1,00,000 रुपया स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे, 5 ईयर से डिवाइड करेंगे तो डिप्रिसिएशन आ जाएगा। एवरेज इन्वेस्टमेंट में भी काम आएगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्क्रैप,
और उसके बाद देखिए प्लस करना होगा वर्किंग कैपिटल 50,000, इन्वॉल्व एडिशनल वर्किंग कैपिटल 50,000। इसका एनुअल एवरेज प्रॉफिट यहाँ देखिए लिखा हुआ है आफ्टर डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन का कोई यूज नहीं है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन है बट बिफोर टैक्स है, तो इसमें से टैक्स माइनस करना होगा। ARR एवरेज रेट ऑफ रिटर्न करना है, टैक्स रेट दिया है 40%। क्लियर? तो हम लोग को इस क्वेश्चन में एवरेज इन्वेस्टमेंट का कंप्लीट फॉर्मूला सीखने को मिलेगा। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स दिया है, डिप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है, सिर्फ टैक्स माइनस करना। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपके क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 50,000 और लेस टैक्स, टैक्स का परसेंटेज दिया है 40%, बच गया आपका 30,000। इसका नाम हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट का डिटेल ज़्यादा है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाई 2 प्लस स्क्रैप प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल, ये सब रहने से फॉर्मूला में यूज करना पड़ेगा। कॉस्ट था आपका 6 लाख, कॉस्ट था 6 लाख, स्क्रैप था 1 लाख बाई 2 प्लस 1 लाख, और वर्किंग कैपिटल आपका दिया हुआ था 50,000। तो ये हो गया 5 लाख और 2 से गया 2.5 लाख और 1.5, दैट इज आपका आ गया 4 लाख। आप इस चीज़ को एक बार देख लो, एवरेज इन्वेस्टमेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। ये देखो कॉस्ट है आपका, सॉरी गलती हुआ है, कॉस्ट है 5 लाख, स्क्रैप है 1 लाख, एडिशनल वर्किंग कैपिटल है 50,000। कॉस्ट आपका 5 लाख है, ठीक है, कॉस्ट आपका 5 लाख है। तो 5 लाख में से 1 गया तो 4 हुआ, 2 से डिवाइड करेंगे 2 लाख, 3 लाख और एडिशनल वर्किंग कैपिटल 50,000, दैट इज एवरेज इन्वेस्टमेंट इज 3,50,000। अब हम लोग आंसर करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30,000, एवरेज इन्वेस्टमेंट इज 350 इंटू 100। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट 30,000 डिवाइडेड बाई 3,50,000 इंटू 100, 8.57%। क्लियर है? तो यहाँ पे एवरेज इन्वेस्टमेंट आपका आया था 350, एवरेज प्रॉफिट आया था 30,000, तो 30,000 डिवाइडेड बाई 350 इंटू 100, तो आ गया आपका 8.57%। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ARR का ये प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।